छटावली के चारों ओर घेर रही। देवकी वसुदेव ने ठाकुर जी को देखा, इतना अनुपम सौंदर्य। अरे यह बालक तो वही था जिसको मैंने मेरे ध्यान में देखा, जिसके बालक ब्रह्मा जी हुए थे, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं। ये वही बालक है। तमद्भुतम बालक मम मुदक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। ये बालक तो बड़ा अद्भुत है, चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ है। इसकी सुंदरता को देखकर वसुदेव और देवकी के आंखों से प्रेम आंसू आ गए, आनंद आंसू आ गए। कृष्ण अवतार के आनंद अतिरेक से वसुदेव जी ने कारागार में ही 10,000 गौओं के दान का संकल्प कर दिया और फिर भगवान की स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपका स्वरूप केवल आनंदमय है, जिसका अनुभव योगी जन समाधि में करते हैं। आप अपनी माया से जगत की रचना करके उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अप्रविष्ट हुए से लगते हैं, क्योंकि आप कारण भी हैं और आपका कारण भी है। आप जगत की रक्षा के लिए मेरे घर पर अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, मैं कितना धन्य हूं। आपको पता है इस कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया। आपके 6 भाइयों को मार डाला। प्रभु, आपका जन्म सुनते ही वह तुरंत आएगा, आपके ऊपर प्रहार करेगा। कुछ ऐसी कृपा करो कि वह आपको न मारे। मैं आपकी शरण में हूं। इतना कहकर वसुदेव जी चुप हो गए। उस समय देवकी जी ने ठाकुर जी को देखा, हाथ जोड़ के कहने लगी, जैसी सुरीला अति प्रिय सीरा कि प्रभु, आपने मुझे चतुर्भुज रूप दिखाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें मेरे पुत्र बनकर के आए हैं ना, तो पुत्र की तरह ही रहे। ये 4 भुजाएं में से 2 भुजाएं हटा दो। और ये क्या इतने सारे आभूषण पहन रखे हैं? कोई छोटा सा बालक आभूषण पहनता है? और पीतांबर पहन रखा है, नीलांबर धारण कर रखा है, कपड़े हटा। छोटा बालक तो एकदम नंगा ही अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी ने माँ की सभी विनती मानी और छोटे से बालक के रूप में आ गए। फिर ठाकुर जी ने कहा, देखो, मैं यहाँ आ तो गया हूँ और तुम्हें भी भय लग रहा होगा कंस का, मैं जो तुम्हें बताता हूँ वैसा करो। भगवान ने कहा कि अब तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। और कहां पर ले जाओगे? तो मुझे नंद के गांव में ले जाओ, वहां यशोदा के पास में मुझे रख देना और वहां एक कन्या है, उसको लेकर के यहाँ आ जाना। वसुदेव जी मन में चिंता करने लगे कि भाई ठाकुर जी ने कह तो दिया लेकर के जाओ, मैं तो बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ, यहाँ से गिर भी नहीं सकता, मैं कैसे लेकर के जाऊंगा। वसुदेव ने बालक को लेकर के गोकुल जाने की जैसे ही इच्छा प्रकट की, गोकुल में नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या का रूप में योग माया प्रकट हो गई। उस योग माया के प्रभाव से कारागार के सभी द्वारपाल सो गए। अब देखो, जब हम भगवान को स्पर्श कर लेते हैं, भगवान को अपने सिर पे धारण कर लेते हैं, अभी उत्सव में 5 से 7 मिनट बाकी है, फिर खूब नाचेंगे गाएंगे। जब हम ठाकुर जी को अपने सिरोधार्य कर लेते हैं, भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं, तो ये जो माया रूपी बंधन है सारे के सारे कट जाते हैं। वसुदेव जी ने सोचा था कि मैं किस प्रकार से इसको लेकर के नंद बाबा के यहाँ जाऊंगा। तो वहां पर उनको एक छोटी सी छुबड़ी नजर आई, दलिया नजर आई, उसमें अपना दुपट्टा रखा और ठाकुर जी को उठा करके इसमें विराजमान किया। फिर ठाकुर जी को सिर पे पधराया। जैसे ही सिर पे पधराया, वसुदेव जी की सारी बेड़ियां खुल गई, बंधन छूट गए और जो ही कदम आगे बढ़ाया, सारे दरवाजे स्वतः खुल गए। जो बाहर पहरेदार सो रहे थे, जो जग रहे थे, वो घोर निद्रा में सो गए। वसुदेव जी को बड़ा आनंद हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़े। मार्ग में देखा तो यमुना मैया विराजमान थी। यमुना जी को पार करके जाना था गोकुल में।
तो जो ही वसुदेव जी उस यमुना में प्रवेश किए, यमुना जी का जल धीरे धीरे बढ़ने लग गया। यमुना जी का जल बढ़ने लगा तो वसुदेव जी को मन में थोड़ा भय लगा। वो जल बढ़ते बढ़ते वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। कहते हैं कि यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर की तरफ में आ रही थी। अब वसुदेव जी मन ही मन में ऐसा कह रहे थे कि देखो ये नीचे हो जाए तो मैं पार कर लूं, और इधर में मेघ भी जोर से बारिश करने लग गए। तो रास्ते में बारिश हो रही थी तो शेषनाग ने सोचा कि मेरे प्रभु के ऊपर में जल के छींटे पड़ रहे हैं, क्यों ना मैं इनके ऊपर छत्र का काम करूं। तो शेषनाग वहां आकर के उनके पीछे पीछे छत्र का काम करने लग गए। अब क्योंकि वर्षा तेज हुई तो जल का स्तर और बढ़ने लगा। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे पिताजी घबराने लग गए हैं। ठाकुर ने अपनी डलिया में से थोड़ा सा पाँव बाहर निकाला, यमुना जी को स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही यमुना जी ने द्वार दे दिया कि प्रभु आप आगे बढ़े। वसुदेव जी को मार्ग मिल गया। वहां से बढ़ के वो गोकुल में पहुंचे और माँ यशोदा के पास में छोटी सी कन्या सो रही थी, उसको लेकर के भगवान कृष्ण को वहां पर बिठा दिया। उस कन्या को लेकर के वापस कंस के कारागार की तरफ बढ़े। अब देखो वहां पर माया का जन्म हुआ था और यहाँ पर मायापति का जन्म हुआ था। जब मायापति को हम सिर पे धारण करते हैं तो सारे बंधन छूट जाते हैं, और जब माया का चिंतन करते तो वापस बंधनों में बनना पड़ता है। वसुदेव जी वहां से माया को लेकर के आए और रास्ते में जैसे जैसे आते गए पहरेदार जगते गए। माया को लाके बैठाया, सारे बंधन वापस हो गए और पहरेदार जग गए। और माया ने रोना प्रारंभ किया। कंस को पता चल गया कि ये मेरे को मारने वाला अष्टम गर्भ उत्पन्न हो गया है। कंस वहां से दौड़ता भगता गिरता अचेत अवस्था में वहां पहुंचा और उसने उस कन्या को लिया। उस देवकी ने कहा भैया छोड़ो ना, ये तो तुम्हारी पुत्री के जैसी है, ये तो कन्या है, इसको क्यों मारते हो, इससे तुम्हें क्या भय है। कंस ने आओ देखा न ताव, कन्या को लिया, हाथ में पकड़ा और पटकने लगा। इतने में कन्या कंस के हाथ से छूटी और आकाश में जाकर के 4 भुजा धारण करके से बोली, बोलो जगदम्बे जगदम्बा मां ने कहा कि मेरे मारे क्या हो, मैं मरने को नाय, तेरे मारने वालों पैदा हो गोकुल माए। तो तू मुझे क्या मारता है, मेरे मारने से तेरे को कोई फायदा नहीं, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अब जब कंस ने इस प्रकार योग माया की बात सुनी तो उसको घबराहट हो गई कि देखो देवता लोग भी कितना झूठ बोलते हैं। मेरे को आकाशवाणी में कह दिया कि 8 पुत्र मारेगा और ये तो 8 की लड़की हो गई। तो मैंने देवताओं की आकाशवाणी पे विश्वास करके मेरी बहन के 6 पुत्रों को मार डाला, कितना अभागा हूं। तुरंत रूप से वसुदेव और देवकी के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी कि बहन मैं इन देवताओं के बहकावे में आ गया था, मैंने तुम्हारे पुत्र को मारा, मुझे क्षमा करो। उनका बंधन खोल दिया, लेकिन मन से अभी तक भय गया नहीं। सभी राक्षसों को बुलाया, मंत्रणा की। राक्षसों ने कहा प्रभु आप चिंता क्यों करते हो, आप आज्ञा करो, हम जितने भी अभी बच्चे पैदा हुए सबको मार डालेंगे। इस तरफ में इनकी मंत्रणा चल रही थी और उधर में गोकुल में नंद बाबा जो कि अपने पुत्र के लिए इंतजार कर रहे थे। यशोदा मैया रूम में सो रही थी, नंद बाबा की बहन सुनंदा। देखो वैसे तो नंद का नाम सुनते ही लोग डरते हैं, है ना, और नंद आएगी कि इनकी खाटो पोड़ो बन जाए मारते। लेकिन नंद बाबा की जो बहन थी उसका नाम था सुनंदा, जिसके आनंद से आनंद ही आनंद हो जाए, जो सभी कार्यों में सहयोग करे वो सुनंदा। वह भी अपनी भौजाई के लिए यहाँ पुत्र होगा उसके इंतजार में उत्सव के लिए वहां पर आई हुई थी, पुत्र भी हुआ नहीं था। सुनंदा ने जाकर के देखा कि यशोदा मैया के पास छोटा सा बालक लेटा हुआ है, बड़ा ही सुंदर, एकदम सुंदर श्यामल रूप धारण किए हुए हैं, उनके जो नेत्र हैं एकदम कमल के समान हैं। और दौड़ी दौड़ी भैया के पास गई, भैया 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 कहाँ, भैया कोई हो तो बोले। नंद बाबा की आदत में थी कि सवेरे 4 बजे से जाकर के गौशाला में बैठ करके जग करना, और नंद बाबा तो वहां जग कर रहे थे, लेकिन इस बार उनको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। तो जग करते करते बीच में भूल गए, क्योंकि वो होना था ना, तो भयो अब वो तो भयो के ना ही
भयो भयो के नहीं मतलब हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा मन में चिंतन करने लग गए। इतने में सुनंदा वहां पर गई और जाकर के भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, और बोले तू मुझे बता दो सही किस बात की बधाई दे रही है, आपके लालो भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मेरे लालो भयो के आनंद का पार नहीं रहा, और उसी समय उन्होंने गौदान का संकल्प कर लिया और जाकर के अपने महल में गए। सुनंदा के भैया मुझे क्या बधाई दोगे? अरे अगली बधाई की क्या बात करती, मेरी तिजोरी की चाबी ले जा, तेरे को जो अच्छा लगे वो तू रखना, और जो तुझे दान देने का मन तू दान करना। मेरे को इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि वृद्धावस्था में मुझे आज पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, वो परमात्मा मेरे घर पे आया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब नंद बाबा के घर में आनंद हो रहा था। सभी लोगों को पता चला कि आज नंद बाबा के लालो भयो है, तो सभी गोपी बालक जितने भी गोकुल के निवासी थे नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ गए और बधाई दे रहे हैं और गीत गाने लगे। तो आज है आनंद, अरे आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, 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 आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। ऐसा ना आनंद छाया कभी त्रिभुवन में, ऐसा ना आनंद छाया कभी त्रिभुवन में, ऐसा ना आनंद छाया कभी त्रिभुवन में, ऐसा ना आनंद छाया कभी भवन में। ओ आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। जान गए सब हुआ यशोदा के ललना, जान गए सब हुआ यशोदा के ललना, जान गए सब हुआ यशोदा के ललना, जान गए सब लोग यशोदा के ललना, झूल रहा नंद जी के अंगना में पलना, झूल रहा यशोदा की नंद जी के पलना, झूल रहा नंद जी के अंगना में पलना, झूल रहा नंद जी के अंगना में पलना। धम धम ढोल बजे गूंजे हैं गगन में, धम धम ढोल बजे गूंजे हैं पलन ओ आज है, अरे आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। ये जो माया हुआ है उसका स्वरूप कहता है, सभी जने जाकर के दर्शन करते हैं और कहते हैं ओ भोला वाला मुखड़ा है दिखी दिखी आके, भोला भोला मुखड़ा है दिखी दिखी आंखें, भोला वाला मुखड़ा है दिखी दिखी आके, भोला भाला मुखड़ा है दिखी दिखी ओ आंखें, घुंघरा ने बाल काले मन मोहना के, घुंघरा ने बाल के मन मोहना के, घुंघरा ने बाल काले मन मोहना के, घुंघरा ने बाल के मन मोहना ओ के। जादू सा समाया कोई यामी चितवन में, जादू सा समाया कोई यामी चितवन में, आज है
हमारे जैसे जोधपुर के और राजस्थान के और हो सकता है संपूर्ण भारत के निवासी भी यहाँ हैं। तो देवताओं के मन में जलन होने लगी, अरे उस परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का तो दर्शन हमें भी करना चाहिए। ओ देवता भी आए, सारी देवियां भी आई, देवता भी आए सारी देवियां भी आई, देवता भी आए, सारी देवियां भी आई, देवता भी आए सारी देवियां भी आई। नंद और यशोदा को दे रहे बधाई, नंद और यशोदा को दे रहे बधाई, नंद और यशोदा को दे रहे बधाई। नंद और यशोदा को दे रहे बधाई। बात है जरूर कोई सावरे ललन में, बात है जरूर कोई सावरे ललन में। अरे आज है बधाई बाबा नंद के भवन में, आज है बधाई बाबा नंद के भवन में। ऐसा नार दिखाया कभी त्रिभुवन में, ऐसा नार दिखाया कभी त्रिभुवन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज आनंद बाबा नंद के भुवन में। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आ रहे, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आ रहे, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आ रहे। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आ रहे। झूमे नाचे गाए सारे खुशियां मना रहे, झूमे नाचे गाए सारी खुशियां मना रहे, झूमे नाचे गाए सारी खुशियां मना रहे, झूमे नाचे गाए सारे खुशियां मना रहे। बिंदु खुशियों के फूल खिले कण कण में, बिंदु खुशियों के फूल खिले कण कण में। आज है बधाई बाबा नंद के भवन में, 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 आज है बधाई
बम्बई सभी से लोग आ गए और ठाकुर जी के जन्म से बधाई गई। कभी बधाई हो यशोदा के लाल भयो, यशोदा के लाल भयो, बधाई हो। अब देवता के लिए चलो हम भी चलकर ठाकुर जी को बधाई देगा है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सहाय। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सहाय। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सहाय। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सहाय। ओ धर गान को रूप जमन मिल मंगल गायो है। धर गान को रूप जमन मिल मंगल गायो है। के ब्रिज में के जोत में के जोत में के ब्रिज में बेरई जय जयकार नंद के लाला गायो है। ओ ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद के लाला गायो है। ओ लाला गायो है, यशोदा लाला गायो है। लाला गायो है, यशोदा लाला गायो है। के ब्रिज में बेरई जय जयकार नंद के लाला गायो है। ओ ब्रिज में बेरई जय जयकार नंद के लाला गायो है। नंद जसोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बढ़ाई। नंद जसोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बढ़ाई। नंद जसोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बढ़ाई। ऐसो अद्भुत सुख और नहीं कोई जायो है। ऐसो अद्भुत सुख और नहीं कोई जायो है। के ब्रज में के ब्रज में बेरई जय जयकार नंद के लाला गायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार नंद के लाला गायो है। ओ लाला गायो है, ब्रज में लाला गायो है। लाला गायो है, नंद के लाला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार लाला गायो है। के ब्रज में जय जयकार नंद के लाला गायो है। जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की। ओ नंदन की जगवंदन की, नंदन की जगवंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की। ओ भाल विचार मोहियन की, भाल विचार मोहियन की। जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की।
भयो जय कन्हैया लाल आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नदी में कटुना दिने दीनी मुक्ता मात की नदी में कटुना दिने दीनी मुक्ता मान की छड़ दिने दीनी बिंदी बात की धड़ दिने छड़ दिने दीनी बिंदी बात की धड़ दिने छड़ दिने दीनी बिंदी बात की बनता दिने कटुना दिने दीनी मुक्ता मान की है आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सुरमा दिए दर्पण दिए कंगी दीवान की हाँ जय यशोदा लाल की जय दयाल की हाथी ने घोड़ा ने और ने बाल की रतन ने हार ने गैया जाई हार की रतन ने हार ने गैया जाई हार की नंदी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल की जय राम गोपाल 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 यशोदा के हुयो है लाल बधाई सारे भक्ता यशोदा के हुयो है लाल बधाई सारे भक्ता यशोदा के हुयो है लाल बधाई सारे भक्ता यशोदा के हुयो है लाल बधाई सारे
मनाओ झूमो नाचो मौज मनाओ उस खबरी आ सबने सुनाओ उस खबरिया सबने सुनाओ झूम नाचो मौज मनाओ झूमो नाचो मौज मनाओ गोपाल लियो अवतार बधाई सारे भक्तां ने 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 महला में अंगना अंगना में पलना मेला में अंगना अंगना में पलना महला में अंगना अंगना में पलना मेला में अंगना अंगना में पलना पलने में झूल रहा यशोदा का ललना पलना में झूल रहा यशोदा का ललना पलने में झूल रहा यशोदा का ललना पलना में झूल रहा यशोदा का ललना अरे नजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तां ने गजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तां ने बधाई सारे भक्तां ने बधाई सारे भक्तां ने हो बधाई सारे भक्तां ने बधाई सारे भक्तां ने ओ यशोदा के हुयो है लाल बधाई सारे भक्तां ने यशोदा की हुई है लाल बधाई सारे भक्तां ने अरे चलो रे चलो माँ यशोदा के चाला 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 आले रे दिन का राई लूड़वारा सारे मेरे के गाय लूटवारा आवो सजावा कुछ था बधाई सारे भक्तां